हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ध्यान देंगे, वायरल प्रश्नों पर ध्यान देंगे। सिर्फ आपको इस वीडियो को 2 मिनट तक देखना है, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन रूल। आप लोग जानते हैं कि ये हिंदी है। आपको 15 मिनट क्या प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित समय दिए जाएंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, पता है, सभी लोग को पता है। इसके बाद फिर क्या करना है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, देखिए यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड तथा अथ खंड ब से विभक्ति है। खंड अ से 1 से अंक 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर जिनके सही ओमेआर पर उत्तर आपको देना है। ये पत्र पर नीली अथवा काले बॉल पेन का प्रयोग करना है, इसको भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये तो सब आपको पता है। क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इसमें पहले निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन सा है। महावीर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, गिरधर दास जी हैं और प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो ये सही आंसर आपका है बी है, प्रेमचंद जी से है, रिलेटेड है। इससे आपको फिलिंग कर लेना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कफन। देखिए, दूसरा क्या है, कफन व पूसी की रात कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, सुदर्शन जी हैं, यशपाल जी हैं। तो सही आंसर आपका बी है। बी पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है, फिलिंग कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, सिंदूर की होली, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न पर ध्यान देंगे, सिंदूर की होली, ठीक है। तो सिंदूर की होली में 4 ऑप्शन है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, राजकुमार वर्मा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सी पर है, क्योंकि यही सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने नाटक के रचयिता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कराए, रूस से 25 माह यात्रा वृत्त के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र प्रभा मंचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी और राहुल शुक्लत्यान। तो इसमें चौथा का आंसर आपका डी है। तो राहुल संकृत्यान पर आपको क्लिक कर लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5वें क्वेश्चन पे क्या है, 5वां क्वेश्चन पूछा है कि बाजे, देखिए 5वां प्रश्न है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन सा है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, देवेंद्र सत्यार्थी हैं या माखनलाल चतुर्वेदी है, रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो सही आंसर आपका 5वां का ये है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। इस पर आपको कलर कर लेना है, रिंग को कलर कर लेना है काली पेन या नीली पेन से। फिर अगला है 6वां है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रेसन ने। तो 6वां का सही आंसर बी है। बी पर आपको क्लिक कर लेना है। मिश्र बंधुओं ने ये कहा था रीतिकाल का अलंकृत काल से, ठीक है। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वें प्रश्न में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो 7वां का आंसर ए सही है, कवि प्रिया से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द्विवेदी युग की विशेषता प्रवृत्ति है, ठीक है। इतिहास, वृत्तात्मक, श्रृंगार एवं प्रेम, नारी सौंदर्य के चित्रण, इनमें से कोई नहीं। तो 8वां का ए सही है, इतिव्रात्मकता, ठीक है। इस पर आपको कलर कर लेना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th वाला है। 9th क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारस प्राप्त का संपादक किसने किया था। रामविलास शर्मा ने, सचिनंद हरिनंद वारसे अजय ने, प्रभाकर माचवे ने, गिरिजा कुमार माथुर ने। तो 9 आंसर सही है। 9 का बी सही है। बी पर आपको क्लिक कर लेना है, सचिनानंद। अगला है 10वां है। 10वें में क्या कर रहा है कि राम की शक्ति पूजा व कुरकुरमूर्ता की किसकी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, राम नरेश त्रिपाठी जी, महावीर वर्मा। तो सही आंसर ए सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से रिलेटेड है, कुकुरमुत्ता के जो है रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, बुरे समय को देखकर गूंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है। तो 11वां का डी ऑप्शन सही, हास्य रस है। इस पर आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। इस पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना। ये चौथा वाला आपका सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
देखिए इससे पढ़िए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपे उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार और डी जो है श्लेष अलंकार। तो बरहमा का आपका सी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार पर। इस पर आपको रंग लेना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नील सिराहु श्याम तरुण अरुण वरिज नयन, कराऊं सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर छयन। उपयुक्त में प्रयुक्त छंद है। छंद कौन सा है? सोरठा है, दोहा है, रोला है, कुंडलिया है। तो 13वां का ए आंसर सही है, सोरठा पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है ना, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। इस पर आपको रंग लेना है, उस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है ना। जितने क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट से ही मतलब है, किस तरह वीडियो या आप के माध्यम से जाए उसी तरह आपको ये करना है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 13वां पर निम्नलिखित में से किस शब्द उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुकरण, अनुशासन, अनुतीर्ण, अनुवाद। तो 14वां का सी सही है, अनुतीर्ण से मतलब है। इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त में प्रयुक्त समाज है द्विंदु बहुब्रीहि द्विंग अवयव भाव। तो इसमें 15वां का बी सही है, बहुब्रीहि पर। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 16वां पर। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद तोय, अम्बुद पोय, जलद पोय, जलज पंकज। इसमें जो है डी का जो है 16वां का डी सही है, जलज पंकज जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। उसमें तुम सर्वनाम शब्द के तृतीय एक वचन रूप है, किससे है? युवतम, त्वय, त्वयत, तुभ्य। तो इसमें 17वां का है बी सही है, त्वय। ठीक है ना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य प्रकार है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो 18वां का सी ऑप्शन सही है, संयुक्त वाक्य है, सभी लोग भागेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने विश्व की शांति का संदेश दिया। इस वाक्य वाच्य बताइए। कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन इसका सही है, सही ए ऑप्शन पर लगा लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन में क्या करा है कि वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरण परिचित है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया। तो सी ऑप्शन सही, क्रिया विशेषण से रिलेटेड है। हमने 20 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताया, इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो इस पर आपको विशेष तरह की तैयारी करना, ऐसे प्रश्नों पर तैयारी करना है। जो समझ में ना आए आपको हिंदी में, वो हमें कमेंट करें, हम उसको सॉल्व कर आपको सेंड करेंगे, वीडियो बनाकर आपको देंगे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइए। अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार। Yeah.